वेलकम ट्रेडर्स। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस बेसिक फाउंडेशनल कोर्स में आपका स्वागत है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं एक डॉक्टर हूँ और बाद में कोइंसिडेंटली मेरा एक ट्रेडिंग वर्ड से इंट्रोडक्शन हो गया और विद द टाइम मैंने ट्रेडिंग को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन एक्वायर कर लिया। तो आप सबको तो पता ही है कि हाउ डिफ़िकल्ट इज़ ट्रेडिंग। ये स्किल परस्यू करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी टाइम लग सकता है ट्रेडिंग को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। तो इस ये टाइम क्यों लग रहा है, व्हाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इसका मेन रीज़न है इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइकोलॉजी। इसलिए अगर हम स्टार्टिंग में ही अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर ले तो हमारी जो जर्नी है वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए सभी पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दैट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू थ्रू आउट योर जर्नी। अब इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं हम जब भी कभी भी किसी भी फील्ड में एंटर हो सकते हैं, हमारा नॉलेज का लेवल क्या रहता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो और नॉन। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू इन ट्रेडिंग। हम सब पर हमारे घर में कोई ट्रेडिंग तो करता नहीं है। हम जब हमारा मैक्सिमम लोगों का जो ट्रेडिंग से इंट्रोडक्शन होता है वो आइदर थ्रू फ्रेंड होता है या फिर सोशल मीडिया या कहीं पे किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, ऐसा ही कुछ रहता है। ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है जो इंस्टीट्यूशनली बैकअप नहीं है, जस्ट लाइक एनी मेडिकल इंजीनियर और लॉयर का जो कोर्स रहता है, इट इज़ नॉट बैकअप बाय एनी इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक दैट। सो ट्रेडिंग हमें अपने खुद होके सीखना पड़ता है। और इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि हम कहीं पे कोर्स करके या किसी का गाइडेंस लेके हम ट्रेडिंग नहीं सीखते, अपना खुद के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। दैट ऑल्सो लीड्स टू सेवरल लॉसेस। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही अच्छा कोर्स वगैरह अगर लेते हो, हम्म, मैं अपने कोर्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ में एंट्री करते हो तो आपको किसी ना किसी से तो गाइडेंस तो लेना ही पड़ेगा। जिस बारे में जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है तो वो चीज़ के बारे में आप कुछ भी मिसकंसेप्ट तैयार कर सकते हो, खुद का ही लॉस कर सकते हो। एंड दैट विल बी वेरी यूजलेस लॉस। यूजलेस क्यों? क्योंकि वो लॉस से आप कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप किसी का गाइडेंस ले रहे हो, अंडर द गाइडेंस अगर आप कुछ करते हो, तो उसका कुछ आउटपुट आ सकता है, उस लॉस से आप कुछ सीख सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू सम क्लासेस। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए। यू एंटर इन मार्केट, यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ पता नहीं। आपका जो क्लैरिटी का लेवल है वो ऑलमोस्ट एट द बॉटम है। ठीक है, विद द टाइम यू स्पेंड आपका जो कंसेप्ट है वो ग्रेजुअली बिल्डअप होते रहता है। ठीक है, आपका जो कंफ्यूजन है, जो बायसेस है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो विद द टाइम फिर डिक्लाइन मोड पे चला जाता है। तो ये जो टाइम लग रहा है, ये टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 10 साल का कोर्स या 4-5 साल का कोर्स 10 दिन में कर लो। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन। तो ये आपको ध्यान देना है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्रेडिंग इज गोइंग टू टेक टाइम। टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको देना ही पड़ेगा। पहले आपने कितने भी झंडे गाड़े होंगे अपने अपने फील्ड में, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑल टुगेदर इज डिफरेंट फील्ड। तो ये डिसेंसी लेके अगर आप चलोगे तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो सकती है, या फिर आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल स्टेज पर। अभी 90% ट्रेडर्स फेल्ड इन ट्रेडिंग। क्यों होता होगा इसे, कभी सोचा है इस बारे में? जो स्टैटिस्टिक्स है भी हमेशा विद इन ईयर और ट्वाइस ईयर ऐसा कुछ बताते रहते हैं। हर जगह 90% ट्रेडर्स फेल होते, क्यों फेल होते होंगे, कभी सोचा है इस बारे में? मेरे एक्सपीरियंस से मैंने अभी जो कुछ सीखा है वो वो हिसाब से ये कुछ मेजर मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग में आ गए, लेकिन हमारी जो एंट्री है वो कैसी है? रैंडम एंट्री है, यानी प्री प्लान एंट्री नहीं है। हम स्कूल में जाते हैं,
वहाँ पे हमें चीज़ें ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, ठीक है। तो हम थ्रू आउट ईयर जो पढ़ते हैं उसका एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होता है। लेकिन हम यहाँ पे जब आते हैं, यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर है ही नहीं, कोई एग्ज़ाम है ही नहीं। हम्म, ठीक है ना। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं वो अनप्लान्ड मैनर में आ रहे हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, उनको पता ही नहीं, सिर्फ आ रहे, दे आर फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी नॉट ऑन लर्निंग। ये बेसिक गलती हो रही है। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगी कि आप वो गलती ना करें। इसलिए साइकोलॉजिकल बिल्डअप करना ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग के लिए, साइकोलॉजिकल बिल्डअप, ठीक है। बाद में अभी ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, नई नई चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये सब चीज़ें रहती। पढ़े तो क्या पढ़े, हाँ, डोंट नो व्हाट टू लर्न, कंफ्यूजन आ गया यहाँ पे, क्या पढ़े फिर, इन व्हाट ऑर्डर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, आपको प्राइस एक्शन पता नहीं और आप इंडिकेटर में घुस गए, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, इसका कुछ भी पॉजिटिव आउटकम नहीं होगा दोस्तों। ये आपको देखना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीक्वेंस में ही लर्न करनी पड़ेंगी, तभी उसका कुछ अच्छा आउटपुट हो सकता है। अदरवाइज आपकी मेहनत सब पानी में जा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने पहला जो इम्पोर्टेंट कोर्स जो लॉन्च किया है वो क्या है, बेसिक फाउंडेशनल कोर्स ऑफ साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी को ठीक रखिए और अपने मन में ये ठान दीजिए कि इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। जब आप ये ठान देते हैं कि इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, फिर आप कैसा, आपका जो हरी एलिमेंट है, हरी एक्साइटमेंट जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो जाएगा। आप थोड़े कैसे हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाओगे, थोड़े से कॉन्शियस हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे, आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ये जे आप जो आपकी बेसिक प्रिपेयर्डनेस है वो कैसे हो जाएंगे, अभी लर्निंग माइंडसेट हो जाएगा आपका। लर्निंग माइंडसेट अगर हो गया तो आप ऐसे ब्लंडरबाजी नहीं करोगे कि कैसे पैसे आए, बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं, पापा के इसके उसके, है कि नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, आप बड़े बड़े प्रॉब्लम में आने से बच जाओगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाद में हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशंस, अब आ गए, पता नहीं क्या सीखना, ये भी नहीं पता कि कौन से ऑर्डर में सीखना, कोई इंस्टीट्यूशनल बैकअप है ही नहीं, कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं। हाँ, अभी कोई पढ़ाएगा तो सबको आप बोल दोगे ये ऐसा ये वैसा ये फलाना ढिमका ढिमका। अभी ऐसा रहेगा तो फिर आप तो किसी से पढ़ोगे नहीं, कि कोई आपको गाइड करेंगे ही नहीं। फिर तो वही होगा ना, फिर आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे, वो बेवजह बिना मतलब के बड़े बड़े लॉसेस कर दोगे। इससे अच्छा तो ये होगा ना, आप किसी ना कुछ सीखोगे, लिमिटेड लिमिटेड खर्चा करके अगर आप किसी ना कुछ सीखोगे तो आपका जो भी एफर्ट रहेगा वो कुछ ना कुछ आपका आउटपुट देंगे, आपका मनी ऐसे वेस्ट नहीं होगा। हम्म, है कि नहीं। तो ये इसके वजह से आपको स्टार्टिंग में किसी ना किसी का गाइडेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन को कम रखना है। अभी जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं, समझी नहीं, कभी उसको देखा ही नहीं है, तो आप उसमें आउटपुट कैसे निकालोगे। आप पहले दिन गए MBBS में आप डॉक्टर नहीं बन जाते। वैसे इस फील्ड में भी आप अगर पहले दिन से अगर डीमैट अकाउंट खोल दिया है तो आप पहले दिन से प्रॉफिट नहीं करने वाले, ये तो सीधी सी बात है ना। फिर एक्सपेक्टेशंस रखना ही क्यों, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन पहले दिन से या पहले मंथ से या पहले साल से, ये तो पूरा हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशन होगा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गया। तो ये जाना नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं, आपको ट्रेडिंग का मैथ नहीं पता, ट्रेडिंग का मैथ नहीं पता, ट्रेडिंग का चार्ट नहीं पता, चार्ट नहीं पता, मैथ नहीं पता, RR नहीं पता, स्ट्रेटेजी नहीं पता, कंसेप्ट, ट्रेड कुछ नहीं पता, तो पैसा कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसलिए आप स्टार्टिंग में आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको सिर्फ लर्निंग माइंडसेट डेवलप करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप प्रॉफिटेबल तो हो ही जाओगे। अगर आप इनिशियल
ड्यूरेशन में अपने लॉसेस कम रखते हो तो बाद में आपका रिकवरी फेज है वो कम रहेगा और आप ओवरऑल प्रॉफिट में जल्दी आ जाओगे। दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है अनअवेयरनेस अबाउट पोटेंशियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करते होंगे, लेकिन आपने कभी देखा है कि आप स्कूल में जा रहे हो और डर के मारे, फिर ठीक है एक दो बार तो स्टार्टिंग में सभी हो जाता है, लेकिन हमेशा तो आप स्कूल से या आप जहाँ पे काम कर रहे हो डर के मारे तो वहां से वापस नहीं आते, है कि नहीं? तो साइकोलॉजी यहाँ पे जितना मैटर करती हो वो अपनी लाइफ में ज़्यादा मैटर नहीं करती, या फिर उसका कुछ यानी इकोनॉमिकल डैमेज नहीं होता। इकोनॉमिकल डैमेज नहीं होता साइकोलॉजी के प्रॉब्लम की वजह से जितना यहाँ पे होता है, समझे? दैट्स वाई ट्रेडिंग इज सो डिफिकल्ट। आपके हर एक इमोशंस का यहाँ पे एक इकोनॉमिकल आउटपुट है। आपके इमोशंस जो है उसका एक इकोनॉमिकल आउटपुट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इकोनॉमिकल आउटपुट है, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, आपके इमोशंस और आपका इकोनॉमिकल आउटकम। और ये चीज़ बाहर की दुनिया में नहीं रहती इतनी। हम्म यहाँ पे अपना माइंड अपने अगेंस्ट काम करता है। हम्म इसलिए हम खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है। इसलिए साइकोलॉजी, प्रॉपर साइकोलॉजी के स्टार्ट अगर आप इसमें एंट्री करोगे तो आपके बहुत से लॉसेस बच जाएंगे और बहुत से ट्रबल बच जाएंगे और आप जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। आप एंट्री तो मार दे, अभी आप यूट्यूब देखते होंगे, इधर उधर देखते होंगे, कितने सारे स्ट्रेटेजी है, मल्टीपल स्ट्रेटेजी, हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। क्योंकि मार्केट कैसा है, मार्केट क्या है, मल्टी फैसेटेड एंटिटी है। मार्केट जो है वो कैसे मल्टी फैसेटेड एंटिटी है। ठीक है। तो इसलिए कहीं पे किसी को अगर बाय दिख रहा है तो किसी को क्या दिख रहा है, सेल दिख रहा है। हम्म अगर ये प्लेन चीज रहती सबको तो सेम ही दिखता है, लेकिन किसी को बाय दिखता है, किसी को सेल दिखता है, इसलिए कोई प्रॉफिट करता है तो कोई क्या करता है, लॉस करता है। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए कोई भी ट्रेडर कंफर्म ये नहीं बता सकता कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, हर ट्रेड में लॉस की गुंजाइश रहती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट इस पे आते, बी अवेयर ऑफ अपोजिट मेंटेलिटी इन द मार्केट। ये क्लासिक रीजन है दोस्तों, जिसके वजह से बहुत सारे ट्रेडर अपना लॉस कर दिए। क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा आपको खुजली होंगी ऊपर का खेलने की, और मार्केट ऊपर जाएगा आपको खुजली होंगी नीचे का खेलने की। ये हमारा प्रीमिटिव प्रॉब्लम है। प्रीमिटिव प्रॉब्लम है। प्रीमिटिव प्रॉब्लम है हमारा। इसको समझना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत बार होती है, बहुत सारे लोग ये साइकोलॉजी में ट्रैप हो जाती है, उल्टा खेलते ही लॉस। आप बात बताइए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपका ट्रेड भी ऊपर का डायरेक्शन में है, आपको तो सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, है कि नहीं? वैसे ही अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आपका भी ट्रेड नीचे के डायरेक्शन है, आपको तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन आपको लॉस कब होगा, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में खेलेंगे। वही तो है। और अपोजिट डायरेक्शन में क्यों खेलते हैं, ईगो। हम्म एक तो ये प्रिमिटिव टेंडेंसी हो गई, समझो कि अगर कोई चीज़ अपनी तरफ आती है तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम वहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसको आगे के वीडियोस में और डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी ये जान लो कि ये टेंडेंसी की वजह से बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। हमें प्रॉफिट तभी होगा जब हम अपने ट्रेड्स मार्केट के डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। हमें ईगो छोड़ना है और क्या पकड़ना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन पकड़ना है। ठीक है। तो ये समझ लो।